दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टारगेट स्टडी है क्योंकि आज के इस शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न हमारा बना है पासपोर्ट इंडेक्स को लेकर। कल भी दोस्तों हम लोगों ने पासपोर्ट इंडेक्स का एक क्वेश्चन किया था जिसमें इंडिया की रैंक थी 65। लेकिन आज जो पासपोर्ट इंडेक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं ये रिलीज़ किया गया है हेनली पासपोर्ट के द्वारा। तो ये जो हेनली पासपोर्ट है ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अच्छा, करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा जो लोग पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सो दैट अगली बार उनको मेरा वीडियो मिल जाए। तो यहाँ पर दोस्तों पहला जो प्रश्न बना है वो समझते हैं। क्वेश्चन बनेगा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें इंडिया को जो पोजीशन मिली है वो है 85 85। ठीक है 85। तो अच्छे से इसको देख लेना आप लोग। इंडिया को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 वाले लिस्ट में 85 रैंक मिली है। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसका एक आप फोटो देख सकते हो, इसमें देखो लिखा भी है कि द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर पासपोर्ट। ठीक है, इस लिस्ट में आप देख सकते हो कि जापान जो है ये पहले स्थान पर आता है जिसका स्कोर है 191। 190 स्कोर के साथ में सिंगापुर दूसरे स्थान पर है और 189 के स्कोर के साथ में दो देश तीसरे स्थान पर आते हैं, साउथ कोरिया और जर्मनी। तो साउथ कोरिया और जर्मनी को तीसरे स्थान पर रखा गया है संयुक्त रूप से। इंडिया को इसी लिस्ट में 85 यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो 85th पोजीशन पर इंडिया को इस लिस्ट में रखा गया है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखोगे कि भारत को 110 देशों में 85 स्थान पर रखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो पासपोर्ट इंडेक्स दोस्तों लॉन्च किया गया है इसमें क्या है कि पासपोर्ट इंडेक्स बनाया किस बेसिस पर जाता है कि किस देश के पासपोर्ट को लेकर आप बिना वीज़ा के कितने ज़्यादा देशों में ट्रेवल कर सकते हो, उस बेसिस पर इसमें देशों को रैंक किया जाता है। तो एक बार जरा आप देख लो ये कौन कौन से रैंक हैं, पहला दूसरा और तीसरा। बस एग्ज़ाम में आपसे वैसे पहला और इंडिया का बस दो ही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। और कल जो हम लोगों ने इंडेक्स पढ़ा था उसमें जो आंसर आया था वो आया था जर्मनी। दोस्तों कल हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2021। इसको देखो हेनली ने पासपोर्ट ने नहीं रिलीज़ किया है, इस वाले इंडेक्स को आर्टन के द्वारा ARTON आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से अलग है। इस वाले इंडेक्स में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना है जर्मनी देश का। और इसमें सॉरी मैंने इंडिया की रैंक इसमें आपको 65 अभी बोल दिया था, इसमें इंडिया की रैंक आई थी 61। ठीक है, तो इस वाले इंडेक्स में भारत को रैंक मिला था 61। अब चलते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन था उस पर। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको समझना है कि जापान जो है उसका स्कोर आया है 191। इसका मतलब है कि जापान देश का पासपोर्ट लेकर आप 151 देशों में बिना वीज़ा के विजिट कर सकते हैं। आपको उस देश में जाकर कोई भी वीज़ा बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ उनका पासपोर्ट अगर आपके पास में है तो आप 191 देशों में विजिट कर सकते हैं। अब ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के पास में जो डेटा है ये आता है IATA की तरफ से। IATA क्या है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसके बेस जो हेनले पासपोर्ट को ये डेटा पेश करता है। तो यहाँ पर इसी से जुड़ा हुआ कुछ स्टैटिक जीके पढ़ लेते हैं। IATA के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसकी स्थापना 19 अप्रैल 1945 को की गई थी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हेनले एंड पार्टनर्स के बारे में जिसका हेडक्वार्टर है लंदन UK में और इसकी स्थापना 1997 को करी गई थी। इसके अध्यक्ष का नाम है क्रिश्चियन कालीन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा कि दुनिया की जैव विविधता के बारे में फोर्थ वन प्लैनेट समिट, चौथी वन प्लैनेट समिट किस देश के द्वारा आयोजित की जा रही है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस क्या कर रहा है? फ्रांस देश ने दुनिया के अंदर कितनी बायोडाइवर्सिटी है, कितनी ज़्यादा जैव विविधता है, इसको लेकर एक समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिसका नाम है वन प्लैनेट समिट। और ये वन प्लैनेट समिट का चौथा संस्करण, वन प्लैनेट समिट का चौथा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है और इस समिट को फ्रांस देश में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस देश में इसको आयोजित किया गया है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं वन प्लैनेट समिट फॉर बायोडाइवर्सिटी, इसको फ्रांस देश में आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, ये जो सम्मेलन है ये फ्रांस देश ने यूनाइटेड नेशंस और विश्व बैंक के साथ में मिलकर आयोजित किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में इस बार ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज होगा, इस सम्मेलन का जो थीम है वो है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। ये इस बार वर्ष 2021 का थीम है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद में दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ इसमें हम लोगों ने देखो यूनाइटेड नेशन की बात करी और वर्ल्ड बैंक की बात करी, तो इसी से रिलेटेड जीके भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का नाम क्या है? एंटोनियो ग्यूटेरस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? चूंकि इनकी बात हुई है, इमैनुअल मैक्रोन जो है ये फ्रांस के इस समय के प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद में वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डेविड मलपास। ठीक है, तो डेविड मलपास जो हैं ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, जो जिसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमको यहाँ पर रिमेंबर करना है, याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, आप सबको बोलना चाहूँगा कि मेरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो पीडीएफ है मंथ वाइज आपको मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला है, वहाँ से जाकर आप परचेज़ करेंगे। एक सिंगल लिंक दिया होगा जनवरी से दिसंबर का, अभी उस पर डिस्काउंट चल रहा है, उसके बाद में आपको डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा, तो जल्दी से जाकर वहाँ पर आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। अगला प्रश्न बनेगा द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा एस वाई कुरैशी। ठीक है, तो एस वाई कुरैशी इसका पूरा नाम है, जिन्होंने इस पुस्तक के जो लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च करी गई है जिसका नाम है द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स। तो एस वाई कुरैशी ने इस पुस्तक को लिखा है, जो कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। तो ये जो एस वाई कुरैशी हैं ये कौन है? ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, उनके द्वारा ही इस पुस्तक को लिखा गया है, जिसका कवर पेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, जिसमें उन्होंने इस्लाम का जो पॉपुलेशन, जैसा कि इस्लाम फेमस है कि इंडिया में ये लोग पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो उस चीज़ को लेकर लोगों के माइंड में मिथ क्या बना हुआ है उसको क्लियर करती हुई ये पुस्तक जो है ये उनके द्वारा लिखी गई है। ये आप देख सकते हैं, इसको रिलीज़ करते हुए एस वाई कुरैशी का फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखो कुछ पुस्तक्स हैं जो कि पिछले 1-2 महीने में रिलीज़ हुई हैं, उनका रिवीजन कर लेते हैं, आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे कि पुस्तक है जिसका नाम है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, इसके लेखक का नाम है करण जौहर। इसके बाद में पुस्तक हम लोगों ने पढ़ी थी कि द वन एंड ओनली स्पार्केला, इस पुस्तक को किस हॉलीवुड अभिनेता ने लिखा था? तो इसको लिखा था चैनिंग टैटम। तो चैनिंग टैटम हॉलीवुड अभिनेता है, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर एक पुस्तक थी द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस, इस पुस्तक को लिखा था UNEP के द्वारा, इस पुस्तक को लॉन्च किया गया था, सॉरी। फिर एक चर्चा में चल रही थी पुस्तक जिसका नाम था लेट अस ड्रीम,
तो लेटेस्ट ड्रीम नाम की ये जो पुस्तक है इसको लिखा था पॉप फ्रांसिस ने। तो पॉप फ्रांसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में था कि चर्चा में चल रही एक पुस्तक थी जिसका नाम था इन्वर्टोनॉमिक्स। तो इन्वर्टोनॉमिक्स के लेखक कौन है? वो हो जाएंगे गुरमीत सिंह चौहान। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर एक पुस्तक आई थी ब्रेकिंग द कुकून एट 40। तो ब्रेकिंग द कुकून एट 40 नाम की जो पुस्तक थी इसको राधा नायर ने लिखा था। जितनी भी पुस्तक मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ ये पिछले 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई हैं। जैसे कि 1 सितंबर में एक पुस्तक लॉन्च हुई थी वेंकैया नायडू ने जिसको लिखा था, उसका नाम था द स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया। तो इस पुस्तक को वेंकैया नायडू के द्वारा लिखा गया था। फिर एक पुस्तक है जिसका नाम था माई लाइफ इन डिज़ाइन और इसको लिखा था शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान ने। ये उनकी पहली पुस्तक थी जो कि पूछी जा चुकी है। फिर एक पुस्तक थी अरुंधति रॉय ने लिखा था आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना था। तो अरुंधति रॉय ने इस पुस्तक को लिखा था, अक्टूबर के आसपास की बात है। फिर अ प्रॉमिस्ड लैंड, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट रिपीटेड, ठीक है, 4 बार पूछा जा चुका है। अ प्रॉमिस्ड लैंड नाम की जो पुस्तक है उसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा है बराक ओबामा। तो बराक ओबामा ने अ प्रॉमिस्ड लैंड नाम की पुस्तक को लिखा है। फिर एक पुस्तक आई थी किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसको सेलिब्रिटी सेफ विकास खन्ना ने लॉन्च किया था। फिर उसके बाद में एक पुस्तक आती है वॉइसेस ऑफ डिसेंट। तो ये जो वॉइसेस ऑफ डिसेंट नाम की पुस्तक है इसको लिखा था रोमिला थापर ने। किसने लिखा था? रोमिला थापर। रोमिला थापर के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। उसके बाद में दोस्तों एक पुस्तक है सच कहूँ तो, उसके लेखक का नाम बताइए। तो उसके लेखक का नाम है नीना गुप्ता। तो नीना गुप्ता जो सच कहूँ तो नाम से ये जो पुस्तक है उसके लेखक हैं नीना गुप्ता। तो देखो बहुत ही कम समय में हमने लिमिटेड समय में बिना कोई फालतू का डिस्कशन करते हुए बहुत सारी नॉलेज को गेन कर लिया है। वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करो हौसला अफजाई के लिए। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य में स्थित सिरुवानी पहाड़ियों को तितली की सुपर हॉट स्पॉट के रूप में घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में ये पहाड़ियाँ जो स्थित हैं, तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में एक जिला है, कोयम्बटूर जिले में एक पहाड़ियों का समूह है जिसको सिरुवानी पहाड़ियाँ बोला जाता है। उसको तितलियों का सुपर हॉट स्पॉट के रूप में खोजा गया है। देखो किसी भी जगह को सुपर स्पॉट हॉट स्पॉट इस वजह से बोला जाता है जहाँ पर तितलियों की बहुत सारी वैरायटी और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक ही जगह मिल जाए, तो ऐसी जगह को सुपर हॉट स्पॉट के रूप में माना जाता है। अब कई लंबे समय से लगभग 6 साल से इस चीज़ का अध्ययन चल रहा था जिसके बाद में इन पहाड़ियों को तितलियों के लिए सुपर हॉट स्पॉट के रूप में घोषित किया गया है। उसके बाद में एक क्वेश्चन बनेगा एवरेस्ट रनिंग चैलेंज को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी बनी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महज बीन एस अजमान वाला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका नाम था एवरेस्ट रनिंग चैलेंज और उसको पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है महज बीन एस अजमान वाला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इनका एक फ़ोटो देख सकते हैं जिनको जो कि पहली महिला बनी है जिन्होंने ऐसा किया है। क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य के वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र बेस्ड एक बैंक है जिसका नाम है वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक और इस बैंक का लाइसेंस हाल ही में कैंसिल कर दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई थी जिसके चलते आरबीआई ने हाल ही में सभी शर्तों को ना मानने की वजह से इस बैंक का जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नासा जो है ये अब तक के सबसे शक्तिशाली किस रॉकेट का परीक्षण 17 जनवरी 2021 को करने वाला है? तो नासा दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रॉकेट डेवलप कर रहा है। आपको पता है इंडिया मून मिशन पर अपने इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसमें दुनिया की पहली महिला और अगले पुरुष को इस मून मिशन के लिए भेजा जाएगा, जिसके लिए नासा अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट जिसका नाम है एस एल एस नाम से आप इसको जानोगे, स्पेस लॉन्च सिस्टम, इसको 17 जनवरी को इसका परीक्षण किया जाएगा। तो अगर आपसे कहीं कहीं पर पूछा जाएगा बताओ एसएलएस का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्पेस लॉन्च सिस्टम। तो एसएलएस का फुल फॉर्म हो जाएगा स्पेस लॉन्च सिस्टम। तो ये भी आप लोग याद रखना, एसएलएस का फुल फॉर्म हो जाएगा स्पेस लॉन्च सिस्टम। अभी इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। अगर हम लोग सक्सेसफुली इसको लॉन्च कर लेते हैं तो ये मानिए पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर ये रॉकेट कहलाने वाला हो जाएगा। अब इस रॉकेट की जो लंबाई है वो है 98 मीटर और इसका जो वेट कैपेसिटी है वो है 27 टन। 27 टन से ज़्यादा कैपेसिटी ये ले जा सकता है। ये लॉन्च के समय 39.1 मेगा न्यूटन के थ्रस्ट को उत्पन्न करता है। तो इतना थ्रस्ट ये नीचे से उत्पन्न करता है, इस तरीके से ये थ्रस्ट ऊपर उत्पन्न करता है और ये 39.1 मेगावाट का जो थ्रस्ट है उससे ये ऊपर जाता है। दोस्तों आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि हाल ही में खादी प्राकृतिक पेंट जो है उसको लॉन्च किया गया था। तो क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किसने खादी प्राकृतिक पेंट विकसित कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में KVIC। हाल ही में KVIC, तो हाल ही में KVIC खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा खादी प्राकृतिक पेंट को विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है खादी इंडिया के द्वारा खादी प्राकृतिक पेंट जो है इसको लॉन्च कर दिया गया है, जो कि इंडिया का पहला काऊ डंग पेंट है, यानी कि गाय के गोबर से बनने वाला ये जो पेंट है इसको हाल ही में नितिन गडकरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी खासियत होगी इसमें बदबू नहीं आएगी, स्मेल नहीं आएगी, किसी भी तरीके का पॉइजन नहीं होगा, फफूंदी नहीं लगेगी, वायरस नहीं होगा, कोई फंगस नहीं होगा, बैक्टीरिया नहीं होगा। ये सारी इसकी खासियत हैं जो कि इसमें गाय के गोबर पर बनाए गए इस पेंट में पाई जाएंगी। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल संरक्षित क्षेत्रों यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा भारत में जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं उनकी संख्या जो है वो है 903। तो 903 जो है ये भारत में प्रोटेक्टेड एरिया की जो संख्या है वो है 903। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में कुल संरक्षित क्षेत्र प्रोटेक्टेड एरियाज की संख्या हो जाएगी 903। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ये जो टोटल संरक्षित क्षेत्र है प्रोटेक्टेड एरिया है ये पूरे कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5% है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये कौन सी रिपोर्ट में लॉन्च किया गया है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपका बताना चाहेंगे हाल ही में इंडिया के अंदर जितने भी नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, उनको लेकर पहली बार एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें कि इसको रैंकिंग भी दी गई है। तो जनवरी 2021 में पहली बार रिलीज़ करी गई एक रिपोर्ट जिसका नाम है MEE, यानी कि इसका नाम हुआ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवोल्यूशन रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? तो आंसर हो जाएगा इस रिपोर्ट को प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर जी ने इस रैंकिंग को जारी किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा इस रैंक को जारी किया गया है, जिसका कि फ़ोटो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब इसमें क्या होगा कि देश के अंदर में जितने भी 146 के आसपास में जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, उनकी जो स्थिति है उसके बारे में बताया जाएगा। और इसमें एक और डेटा निकल कर सामने आया है कि इंडिया के अंदर में जो ल्यूपार्ड्स हैं, तेंदुआ है, उसकी जो कुल वैश्विक आबादी है, तो कुल वैश्विक आबादी का जो 60% जो ल्यूपार्ड है
वो इंडिया में ही रहते हैं। और अगर हम लोग लॉयंस की संख्या की बात करें तो बाघों की संख्या में भी कुल वैश्विक आबादी का 70% जो बाघ है वो इंडिया में रहता है। और ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, इनमें से ये वाला जो पॉइंट है, इस बार के यूपीपीएससी एग्ज़ाम में ये डिक्टो ऐसा ही लिखा हुआ पॉइंट ऑप्शन में पूछा गया था। तो जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, जितनी भी लाइंस बोल रहा हूँ, जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ, सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो जितना भी हम लोगों ने आज पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं स्पीड से। पहला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 85 85 स्थान मिला है। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन किया था कि फोर्थ वन प्लैनेट समिट कहाँ पर हुई है? फ्रांस में हुई है। फिर क्वेश्चन किया था कि एक पुस्तक है जिसका नाम आपको दिख रहा होगा, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है यस वाई कुरैशी ने। उसके बाद में क्वेश्चन मिला है कि सिरुवानी पहाड़ियों को तितली के सुपर स्पॉट हार्डवेयर में घोषित किया गया है, कहाँ पर स्थित है? तो ये जो सिरुवानी की पहाड़ियाँ हैं ये तमिलनाडु में स्थित हैं। फिर एवरेस्ट रनिंग चैलेंज पूरा करने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है महज बीन एस अजमान वाला। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है आरबीआई के ने किस राज्य ने वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बैंक जो है ये महाराष्ट्र पर बेस्ड है। नासा का सबसे शक्तिशाली रॉकेट जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एसएलएस, स्पेस लॉन्च सिस्टम। उसके बाद में है कि केवी खादी प्राकृतिक पेंट किसने विकसित किया है? तो इसको केवीआईसी के द्वारा विकसित किया गया था। उसके बाद में है एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल संरक्षित यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ की संख्या कितनी है? तो 903 प्रोटेक्टेड एरियाज़ की संख्या है। फिर है पहली बार रिलीज़ करी गई मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवोल्यूशन रिपोर्ट किसने जारी करी है? तो प्रकाश जावड़ेकर ने इसको जारी किया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको जल्दी से मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया है। अब हम चलते हैं अगले आज के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक क्वेश्चन करवाया था जिसका आंसर आपको देना है कि चर्चा में चल रही जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है उसका संबंध किस शहर से नहीं है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।